हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 20 जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों के इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 20 को। और पार्ट 1 टू पार्ट 19 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 20 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹1 लाख एंड इक्विटी इज ₹20,000 द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी। ये आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है +1 में। उसमें क्या होता है, आप लोगों को बताया गया है कि जो एसेट्स हैं वो हमारी किसके इक्वल रहती है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के। ठीक है, तो अब आप ये देखिए हमारे पास जो इक्विटी है वो कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 20,000 की हमें इक्विटी दी गई है। ठीक है, और उसके बाद एसेट्स हमें 1 लाख की प्रोवाइड की गई है। तो लाइबिलिटी निकालनी है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस जब हम कर देंगे तो हमारे पास लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी, 80,000 की आ जाएगी। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, फिर उसके बाद क्या। देखो, फर्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाइंग। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफाइंग का मीनिंग क्या है। एक बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज 1 लाख की सेल्स की, तो हम इसको सेल्स को 1 लाख रुपीज़ यानी कि मनी की फॉर्म में मेज़र कर रहे हैं। नॉन मॉनेटरी क्या हो जाता है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी, ठीक है, और हमारे एम्प्लॉयज़ कितने पंचुअल हैं, ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें जिनका इफेक्ट पड़ता है ऑब्वियस है बिजनेस पे। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो आइडेंटिफाइंग है, इसका मतलब कि आइडेंटिफाई करना मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अमंग दी वेरियस ट्रांजैक्शंस, जिसमें दोनों टाइप की हो सकती हैं, मॉनेटरी भी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी भी। ठीक है, इसका मतलब ये है। और उसके बाद बी देखिए, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग। फिर सी है रिकॉर्डिंग, टोटलिंग एंड आइडेंटिफाइंग। फिर डी है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो देखो, हमारा जो प्रॉपर आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर डी। क्यों, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी मॉनेटरी फॉर्म में मेजर की जा सकती हैं, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाएगा जो हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं ना, जिसको जर्नल को। ठीक है, बुक्स ऑफ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जर्नल का अदर नेम क्या है या कैसे भी, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जहाँ पे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, फिर आप कम्युनिकेट करते हैं। देखो, इनमें अगर यहाँ हमें जो बताया गया है उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये बनेगा। बाकी आपको पता ही है कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग वगैरह किया जाता है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना होता है हमने। तो हमारा सुटेबल क्या बनेगा, डी वाला। ओके, नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ डेबिट। आपको बताना है इनमें से कौन सा इंक्रीज हो जाएगा डेबिट से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, आपको 6 रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके वो पता होने चाहिए। जैसे हमारे जो होते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये आपके होते हैं। पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ये आप लोगों के बहुत बेसिक रूल्स होते हैं। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जैसे कोई एसेट परचेज किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जैसे कैश वगैरह पे किया। तो ये नॉमिनल में, डेबिट में क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और हमारा क्रेडिट में क्या आता है हमारे पास, ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको बताना है कौन सा, अभी रूल्स मैंने आपको बताए, कौन सा जो है इंक्रीज हो जाएगा बाय अ डेबिट।
तो देखिए यहाँ पर आप लोग लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ तो कब इंक्रीज होती है, जब वो क्रेडिट होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन कैंसल। एसेट्स एंड इक्विटी, एसेट्स ठीक है लेकिन इक्विटी नहीं, तो ये भी गलत। लेकिन एसेट्स और एक्सपेंसेस, बिल्कुल एसेट्स भी और हमारे एक्सपेंसेस भी जो इंक्रीज हो जाते हैं बाय डेबिट, यानी कि एसेट्स को अगर कोई डेबिट किया जाए इसका मतलब हम मानते हैं इंक्रीज है, एक्सपेंसेस का भी आपको पता है डेबिट है एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमारा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हम बोल रहे हैं कि विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ डेबिट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट, यानी कि ये सारी की सारी बातें सही हैं जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग एक्सेप्ट, लेकिन क्या छोड़कर, देखो फर्स्ट आपको बोला हुआ है कि जर्नल एंट्रीज शोज द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाती होती हैं, ठीक है। फिर है बी पॉइंट, जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस, क्या जर्नल एंट्रीज हमें अकाउंट बैलेंसेस प्रोवाइड करती हैं, नो, वो तो हमें लेजर बनाते हैं हर एक अकाउंट का, वो प्रोवाइड करता है, तो यही हमें बताना था कौन सा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी की सी और डी भी पढ़ लेते हैं। द डेबिट अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट, आपने जर्नल एंट्रीज करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं ना, जैसे परचेज डेबिट अकाउंट, डेबिट को लिस्ट फर्स्ट किया जाता है ना, टू कैश, ये इस टाइप से क्रेडिट में होता है, तो ये भी सही है। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद अ डेट, बिल्कुल हम जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं उनकी डेट के अकॉर्डिंग। तो ए सी और डी ये तीनों जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में, बट जो जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस दिया हुआ है इसमें, ये गलत, अकाउंट बैलेंसेस ये वाला गलत हो जाता है, तो ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के इन क्वेश्चंस के थ्रू होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड इफ द बिजनेस परचेज्ड अ व्हीकल थ्रू चेक, यहाँ थ्रू चेक है, अगर चेक के थ्रू आपने व्हीकल, जो भी पर्टिकुलर व्हीकल परचेज किया है, तो क्रेडिट क्या किया जाएगा, कैश या फिर बैंक, और तो हमारा जो आएगा आंसर दैट विल बी बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू किया है, अगर कैश के थ्रू करते तो हमारा क्रेडिट कैश होता, बट यहाँ पर हमने किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है, तो टू बैंक हमारा आएगा। ओके, तो डेफिनेटली डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। देखो हर एक प्रोसेस का एक नेम है, टेक्निकल नेम आपके अकाउंट्स में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर जब आप जर्नल एंट्रीज की जो डेबिट क्रेडिट हैं उनसे उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जब आप लेकर जाते हैं उनको लेजर में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, या फिर एंट्री बोलते हैं। तो उनको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, ठीक है। ट्रांसफ़र करना डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को जर्नल फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। उसके बाद है क्वेश्चन, जनरल लेजर इज ऑल्सो नोन एज, जनरल लेजर को और किस नाम से जाना जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नो, वो तो क्या होता है, हमारा जर्नल होता है। टी अकाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट आपके मैंने बताए थे, इनवॉइसेस वगैरह, स्लिप्स वगैरह होती हैं जो कि एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज़ किया जाता है। तो जो टी अकाउंट होता है, आपने देखा होगा लेजर को हम ऐसे टी की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, तो जर्नल लेजर इज ऑल्सो नॉन एज टी अकाउंट, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत आप लोगों के लिए जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर डज द जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शंस, मतलब जो जर्नल की हम बात कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को लिस्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, या फिर अल्फ़ाबेटिकल। देखो क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, क्रोनो है हमारा टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे पर्टिकुलर हम अप्रैल के मंथ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब जैसे जो 1 अप्रैल को हुई पहले उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 2nd, 3rd जो भी होगा, यानी कि टाइम के बेसिस पर हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, क्रोनोलॉजिकल। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बेसिक सीक्वेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस पे बेसिक सीक्वेंस की तो वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस के बेसिक सीक्वेंस का आंसर क्या आएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डज नॉट प्रोटेक्ट ओनर्स फ्रॉम बिजनेस क्रेडिटर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा बिजनेस का फॉर्म है जो प्रोटेक्ट नहीं करता है ओनर को फ्रॉम बिजनेस क्रेडिटर, मतलब बिजनेस क्रेडिटर से प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और वहाँ उनके जो पर्सनल डेट्स हैं, पर्सनल जो उनकी एसेट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है पार्टनरशिप में होता है, जो हमारी एलएलपी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 के अंडर पार्टनरशिप की वो, और सोल प्रोप्रिएटरशिप जिसमें अकेला पर्सन ट्रेड करता है, तो ए और बी बोथ आएगा। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो हमारी आपको पता ही है जितना उनका शेयर्स वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग ही होती है लायबिलिटी, ठीक है, जितना अनपेड रह गया अमाउंट। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से इसमें समझना था कि प्रोटेक्ट नहीं करती है ऑनर्स को फ्रॉम बिजनेस क्रेडिटर्स, इसका मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर डी, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इनमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट चल रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।